अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पाइथन की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम पाइथन बेसिक से एडवांस सीख रहे हैं। तो आज उसकी दूसरी वीडियो है। पहले लेक्चर में हमने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये सीखा था। तो आज हम देखेंगे कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पाइथन में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे एडिटर पर। तो इस पे मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है input.py नाम से। तो इसमें अगर आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे नेम इज़ इक्वल टू, उसमें इनपुट इनपुट के अंदर डबल कोमा में लिखेंगे जी एंटर एंटर योर नेम, ये लिख लिया। उसके बाद हम सिंपली इसे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट नेम। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे प्रिंट करवाया ये मुझसे पूछ रहा है जी एंटर योर नेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अली। अली लिखा, उसने मुझे मेरा नाम प्रिंट करके दे दिया। अब ये तो था हम यूज़र से कैसे इनपुट करवा सकते हैं। तो आप इसमें देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र से इनपुट लेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग होगा। कैसे, ये मैं बताता हूँ। अगर हम इसकी टाइप प्रिंट करें, यानी कि हम देखना चाहें जी इसकी टाइप क्या है, नेम की जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है इसकी टाइप क्या है। तो अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा तो उसने बता दिया जी ये जो है स्ट्रिंग है, str है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इंट लिख दूँ int इंट ब्रैकेट और एक ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, तो जैसे ही अब मैं इसे रन करूँ, अब मैं यहाँ पे अपना कोई भी नंबर मैं इनपुट करता हूँ। जैसे जी मैंने 7 इनपुट कर दिया। अब ये देखें उसने अब इंट ले लिया। यानी कि अगर हम यहाँ पे इंट नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी इनपुट होगी उसे एज अ स्ट्रिंग लेगा, और अगर हम यहाँ पे इंट फ्लोट कुछ भी लिख देंगे तो वो उसे इंट में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इसे हमने इंट में कन्वर्ट करवा लिया। अगर हम इसे चाहते हैं जी ये फ्लोट में कन्वर्ट हो तो यहाँ पे हम फ्लोट लिख देंगे। फ्लोट लिखा, अब इसे मैं रन करता हूँ। रन किया मैंने, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ 4। ये देखें अब वो उसकी क्लास क्या बता रहा है, फ्लोट। तो ये था हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं जी एक एक ये हमने इनपुट ले ली, यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं। एंटर योर नंबर, NUMBER, एंटर फर्स्ट नंबर। अब हम अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें यूज़ करने लगे हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दी। अब मैं दूसरा नंबर लेना चाहता हूँ। दूसरे नंबर के लिए मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं टू से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ले लिया। अब यहाँ पे सेकंड कर लेता हूँ, एंटर सेकंड नंबर। अच्छा, ये तो हो गया, हमने यूज़र से 2 नंबर इनपुट करा लिया। मैं इसे रन करता हूँ, देखता हूँ इसे 2 बार पूछता है या नहीं। ये मैंने पूछा जी एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 5 प्रेस किया, और ये दूसरा पूछ रहा है, मैंने 8 प्रेस किया। क्योंकि हमने अभी इसके नीचे लॉजिक नहीं लिखी, कोई एग्जीक्यूशन नहीं लिखी हुई, तो इस वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, जस्ट हमसे इनपुट ले रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये जो 2 नंबर लिए हैं अब हम इसे सम करवा दें। तो मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, और उसमें लिखता हूँ जी सम ऑफ, डबल कोमास में, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कोमा लगा के लिख देता हूँ जी नेम प्लस नेम 2, ये मैं लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, अब वो मुझसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 12, एंटर सेकंड नंबर, फिर 12। उसने मुझे द सम ऑफ टू नंबर इज़ 24। अब देखिए यहाँ पे उसने 24.0 प्रिंट किया है, क्योंकि ये मैंने इनपुट ली हुई थी फ्लोट में पॉइंट आता है। अगर मैं यहाँ पे इंट कर दूँ, फ्लोट की जगह मैं कर देता हूँ इंट, और इस फ्लोट की जगह भी मैं कर देता हूँ इंट। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन करके फिर एंटर फर्स्ट नंबर, फिर मैंने यहाँ पे 12 लिखा,
फिर यहाँ पे 12 लिखा, अब उसने क्या दिया है 24। अब उसने 0.0 नहीं दिया क्योंकि हमने इंट उसे इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया हम दो नंबर को प्लस कैसे कर सकते हैं। अब इसी तरह लिखते हैं जी प्रिंट, यहाँ पे लिख देते हैं जी सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे फिर कोमा लगा कर नेम 1 नेम माइनस नेम 2 लिख देंगे। अब अगर हम मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो मल्टीप्लाई के लिए प्रिंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिख देंगे कोमा लगाकर नेम मल्टीप्लाई नेम 2, यानी कि नेम ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल। अब इसी तरह अगर हम डिवाइड करना चाहें प्रिंट डिवाइड, और यहाँ पे कर देते हैं नेम डिवाइडेड बाय नेम 2। यहाँ पे हमने कोमा लगाया, कोमा लगाना है यहाँ पे। तो अगर हम चाहें ये हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डबल डिवाइड प्रिंट डबल डिवाइड डबल डिवाइड, और यहाँ पे हम कर देते हैं नेम डबल डिवाइड नेम 2। फिर कोमा लगाना है, यहाँ पे कोमा लगाना ना भूलिएगा। फिर इसके बाद और क्या होता है, और होता है जी मॉडुलस, MODULUS मॉडुलस नेम परसेंटेज नेम 2। फिर कोमा लगाना भूल गया। फिर लास्ट हम देख लेते हैं जी दो नंबर का हम स्केयर कैसे ले सकते हैं दो नंबर का। तो उसके लिए हम लिख देते हैं जी स्केयर QUAR स्केयर नेम डबल स्टैटिक नेम 2। ये अब हमने लिख दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे सब की आउटपुट दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 24 और यहाँ पे लिख देता हूँ जी 3। फर्स्ट नंबर 24 और सेकंड नंबर 3। ये देखें द सम ऑफ टू नंबर दी 27, सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर दी 21, मल्टीप्लाई ये किया, डिवाइड उसने 8.0 किया, डबल डिवाइड उसने 8 किया, मॉडुलस 0 दिया, स्केयर उसने ये दे दिया दोनों नंबर का। यहाँ पर डबल डिवाइड का मतलब ये है कि अगर डिवाइड वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे तो था 24 और 3, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, तो इसका आंसर आ जाना था 8। अगर होता जी 25 और डिवाइड बाय होता 7, तो डिवाइड में इसका आंसर आएगा 7 3 21, 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड में इसका आंसर आएगा। तो अगर डबल डिवाइड होगा, डबल डिवाइड ये करता है कि पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होता है उसे इग्नोर कर देता है, और उससे पहले वाली जो भी वैल्यू होती है, जैसे 7 था उसने वो सिर्फ 7 प्रिंट करवा कर दे देना था। और मॉडुलस, मॉडुलस इसमें होता है रिमाइंडर क्या बचता है, यानी कि दोनों नंबर को डिवाइड करके अगर तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं फिर तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो हमें मॉडुलस में देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस टॉपिक की समझ आई होगी। आप आपको पता चल गया होगा कि हम यूज़र से किस तरह इनपुट ले सकते हैं और किस तरह हम ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।